असुर बनता है, वो दैत्य बनता है, उसी की दुर्गति होती है। और जिसकी दैवी वृत्ति है वो देवलोक को प्राप्त होता है। एक इंसान कितना बुरा होता है, लोग कहते हैं महाराज वो तो राक्षस है, हम तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। और एक इंसान कितना अच्छा होता है, लोग कहते हैं महाराज ऐसा देवता पुरुष हमने आज तक नहीं देखा, ये तो साक्षात देवता है। आपका आचरण, आपका व्यवहार आपको देवता बनाता है। आपका आचरण, आपका व्यवहार आपको राक्षस बनाता है। भागवत अगर सुनते हो तो आसुरी वृत्ति को त्याग दो और दैवी वृत्ति को जीवन में धारण करो। जिसकी दैवी वृत्ति है उसी को देवलोक की प्राप्ति होती है। कौन प्रेत बनेगा ये पहले ही पता लग जाता है, स्वभाव से, आचरण से। ये भयंकर प्रेत बन गया। अब गोकर्ण जी को पता लगा, उन्होंने गया जी में जाकर पिंड दान किए अपने भैया के उद्धार के लिए। और पिंडदान करके जब अपनी हवेली में अपने आंगन में आकर सोए तो क्या देखे, रात में बड़ा भयंकर प्रेत प्रकट हुआ। कभी हाथी बन जाए, कभी मेढ़ा बन जाए, कभी आग का गोला बनकर और कभी बड़ी जोर से रुदन करने लगे। गोकर्ण जी ने देखा ये किसी की दुर्गति हुई है, अयम दुर्गति कहोति। और उन्होंने मंत्र पढ़कर जो जल से छींटे मारे, इसको बोलने की शक्ति आ गई और ये हाथ जोड़कर बोला, अहो बंधु कृपा सिंधो भ्रातर माम आशुमोचय। भैया मेरा उद्धार करो, मैं तो तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानता। तुम्हारे लिए मैंने गया जी में पिंड दान किए तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिली क्या? इसने बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान देने योग्य है। आपने कितनी बार पिंडदान, कितनी बार किया? एक आदमी का एक बार ही करेंगे, कोई 2-4 बार थोड़े करेंगे। भैया अगर तुम 100 बार भी पिंडदान करोगे ना तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सतेना की मुक्ति में न भविष्य, क्योंकि मेरे पाप इससे भी ज्यादा है। और यहाँ पर एक प्रश्न आता है, ऐसा क्यों कह दिया? क्या गया जी में पिंड करना बेकार चला जाता है क्या? तो सुग्रीव मुनि कहते हैं परीक्षित को, ऐसी बात नहीं है। गया जी में श्राद्ध करने का भी एक पुण्य है और उसकी भी एक सीमा है कि इतना पुण्य मिलेगा। लेकिन इसके जो पाप थे उस पुण्य से 1000 गुने ज्यादा थे। इसलिए इसने कहा कि 100 बार भी श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरे पाप 1000 गुने ज्यादा। उपायम अपरम कच्चित विचार है, अब तो तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। अब गोकर्ण जी बड़े परेशान हो गए, क्या करूं? सूर्य भगवान की आराधना करते थे गोकर्ण। उन्होंने सूर्य भगवान को प्रार्थना की, हे भास्कर देव, हे सूर्य देव, आप सारी दुनिया को प्रकाश देते हैं, सबको मार्ग दिखाते हो, आप मुझे भी मार्ग दिखाओ, मेरे भैया का उद्धार कैसे होगा? उसी समय आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण, अगर तुम धुंधकारी का उद्धार करना चाहते हो तो भागवत की कथा सुनाओ,
भागवत कथा सुनने से प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत का भी उद्धार करती है। अगर कोई जीते जी अपने जीवन में भागवत सुने तो ऐसी नौबत नहीं आती कि उसे प्रेत बनना पड़ेगा। और अगर कोई प्रेत बन भी गया किसी कारण से तो उसका नाम लेकर भागवत का संकल्प उसे अर्पण कर दिया जाए और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत का भी उद्धार करती है। अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए एक बार हमें अपने जीवन में जरूर भागवत करानी चाहिए। हमारे पूर्वज हमें कितना देकर जाते हैं, घर मकान जायदाद, आज जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है। उनकी शांति के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए एक बार हमें भागवत की कथा जरूर करानी चाहिए। जिस परिवार में पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं उस परिवार की उन्नति होती है, उसके बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो हमारी जड़ है। अगर जड़ में पानी डालोगे तो डालियां पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाते हैं। और एक एक डाली को, एक एक पत्ते को पानी से पहुँचोगे तो वो सूख भी जाएगा पेड़। इसलिए एक बार हमें अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए जरूर भागवत की कथा करानी चाहिए। आज आप लोग चाहे मिलकर करा रहे हो भागवत, लेकिन आपके जो पूर्वज हैं, जो माता पिता, जो पितृस्वर हैं, वो जहाँ भी हैं, जिन लोगों में, वो सब धन्य हो रहे भागवत का पुण्य प्राप्त करके। बोलो भागवत महापुराण जय हो। हरि कन्हैया ले चल पंथी।